रहीम अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। हमारा सब्जेक्ट है सेहत जिस्मानी तालीम 8वीं जमात के लिए, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन फॉर क्लास 8। आज हम यूनिट नंबर 2 में टॉपिक है हमारे पास इंसानी जिस्म में जोड़ों की हरकत और उज़लात। इंसानी जिस्म में जोड़ों की हरकत और उज़लात। इंसानी जिस्म में मंदरजा झेल हरकत होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है पहले नंबर पर मरकज़ से दूर ले जाना। एब्डक्शन इसमें कहती है मरकज़ से दूर ले जाना। इंसानी जिस्म में जोड़ की हरकत और उज़लात। तो सबसे पहले इसमें आता है मरकज़ से दूर ले जाना। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ। इंसान का जो ये पोजीशन होता है, ये नॉर्मल पोजीशन है। मरकज़ से दूर ले जाने का मतलब ये है कि इंसान का हाथ इस तरह करते हैं तो ये मरकज़ से दूर ले जाता है। तो ये जोड़ों की हरकत और उज़लात है। ठीक है, ये मरकज़ से दूर ले जाना है। दूसरे नंबर पर आता है मरकज़ तक वापस लाना। तो जब हम इस तरह अपने नॉर्मल पोजीशन पर वापस आती है तो यह है मरकज़ तक वापस लाना। तो दूसरे नंबर पर आता है मरकज़ तक वापस लाना। मरकज़ की तरफ लाना, इसे हम कहते हैं एडक्शन। मरकज़ से दूर ले जाना और मरकज़ की तरफ या मरकज़ की तरफ वापस लाना। मरकज़ से दूर ले जाना की तारीफ कुछ यूँ है कि इंसानी अज़ा की मरकज़ की पहलू की जानिब हरकत, मसलन बाजू या टांगों का जिस्म का मुतवज़्ज़ी हरकत में लाना। जिस तरह मैंने पहले बताया ना, ये मरकज़ से दूर ले जाना है। मरकज़ की तरफ लाना है तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आना है, मरकज़ की तरफ लाना है। तीसरे नंबर पर आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में वो होता है कि वो हरकत जिसमें जोड़ के हड्डियों का दरमियानी ज़ाविया कम करने से हड्डियाँ आपस में करीब हो जाए। इसका मिसाल कहने का कंधे की तरफ लाना है। तो इसका मिसाल मैं आपको देता हूँ कि इंसान का जो इस पोजीशन पर खड़े होते हैं, इस तरह ये हाथ है ना, ये कहनी है ये कंधे की तरफ लाना है, तो ये दोनों हड्डियों का ज़ाविया कम होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहती है। चौथे नंबर पर आती है एक्सटेंशन, फैलाना। एक्सटेंशन में हमारे पास क्या होता है, सीधी हरकत जिसके नतीजे में जोड़ों के हड्डियों के ज़ाविये में इजाफा हो, मसलन हाथ के कंधों से दूरी। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्शन में आता है दोनों हड्डियों का ज़ाविया कम होने से। अब एक्सटेंशन का माना है फैलाना। जब हम इस तरह करते हैं तो ये एक्सटेंशन होता है। ठीक है, फिर पांचवें नंबर पर आता है दायरी हरकत।
दायरे में हरकत हो, दायरे में हरकत कुछ यूँ है कि इंसान इस पोजीशन पर खड़े होके हाथ का जो जाविया है इस तरह करते, तो ये एक नुक्ते से हरकत करना, तो ये दायरे में हरकत है। किसी भी जोड़ के दायरे हरकत मसलन कंधी और कुल्ही के एक साकर नुक्ते के गिर्द दायरी हरकत है। तो ये थी हमारे पास इंसानी जिस्म में जोड़ों की हरकत और उज़लात। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। ठीक है, तो 5वें नंबर पे हमारे पास थी दायरी में हरकत। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अब हम आते हैं 6ठे नंबर पर। तो 6ठे नंबर पे हमारे पास है बाहर की तरफ हरकत हो। बाहर की तरफ हरकत हो, ये हमारे 6 और 7वें नंबर पर है अंदर की तरफ हरकत। ये दोनों हरकत पाँव में होती है। पाँव के तलु के दाएं बाएं जानिब हरकत मसलन इस अंदाज में खड़ा होना जिससे जिस्म का वजन पाँव के अंदरूनी हिस्से पर हो। इस तरह की ये पाँव है, इस तरह खड़ा होना कि इसके अंदरूनी सतह हो, तो हम कहते हैं बाहर की तरफ हरकत हो। और तो दूसरी तरफ पर आते हैं पाँव के तलु का अंदर की जानिब मरकज की तरफ मोड़ना मसलन इस तरह खड़ा होना कि जिस्म का वजन पाँव की बैरूनी जानिब हो, जिस तरह ये पाँव है इस तरह खड़ा होना। तो इससे अंदर की तरफ हरकत होती है और बाहर की तरफ होती है। तो ये हमारे पास इंसानी जिस्म में जोड़ की हरकत और उज़लात। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।